लिखो a 0.1 meter long conductor a 0.1 meter long conductor carrying a current of 50 amperes. A 0.1 meter long conductor carrying a current of 50 ampere is held perpendicular is held perpendicular to a magnetic field of is held perpendicular to a magnetic field of 1.25 millitesla. The mechanical power the mechanical power required to move the conductor the mechanical power required to move the conductor with a speed of 1 meter per second the mechanical power required to move the conductor with a speed of 1 meter per second is. कर लो. The mechanical power required to move the conductor with a constant speed of 1 meter per second is. पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो? V इंटू आई. V की जगह पे E यूज कर लो. आंसर दो. यूज करो, सब कुछ दिया, बस मल्टीप्लाई करो. सिक्स पॉइंट टू फाइव मिली टेस्ला, उसको कन्वर्ट कीजिएगा.
अब इस रॉड में देखो क्या होता है, रॉड कह रहा हूँ, डिस्क में। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो डिस्क है इट इज मेड अप ऑफ ऐसा इनफाइनाइट रॉड्स? ठीक है, तो रॉड में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। यहाँ पे कितना हो जाएगा, सभी पैरेलल में हो जाएंगे स्पोक्स। जैसे डिस्क में था सब पैरेलल हो जाते थे स्पोक्स, टायर वाला क्वेश्चन जो करवाया था लास्ट क्लास में, वैसे ही ये सब पैरेलल होंगे। तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना ही हो जाएगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। लिखो क्वेश्चन एक, एंगुलर स्पीड। ओमेगा का एंगुलर स्पीड क्या हो, ये एसआई यूनिट क्या होगा, आरपीएम से कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 पाई/60, और रोटेशन पर सेकेंड से बस 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है। साइड में लिख लीजिएगा। अच्छा, इसमें फील्ड नहीं बनाया, फील्ड किधर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ही होगा। ये भी बना लो बी। एक ये बना लेना कहीं से। आंसर आया 20।
हायर पोटेंशियल किधर होगा, सेंटर की तरफ या रिम की तरफ? सेंटर की तरफ। जल्दी बनाओ, अभी फोटो ही बन रहा है। क्वेश्चन लिखा कि नहीं? आगे चलें। क्या चाहिए? ये मिलेगा, ये नहीं मिल रहा है। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? ऐसे ही क्या होता है? मारना है मेरे को फेंक के। ये लिखो हेडिंग, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड चार्ज फ्लोन। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट फ्लो होगा। करंट को क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस। तो ये पूछेंगे कितना चार्ज फ्लो किया। ये लिखो फटाफट। तो थोड़ा सा ही फॉर्मूला है, छोटा सा। छोटा सा डेरिवेशन है, करो फटाफट। नहीं, आई एम प्रीटी मच एंटी सोशल। क्यों, दोस्त होंगे मेरे। अच्छा, फ्रेंडशिप डे है क्या आज? ओह माय गॉड, अब इन सब से ऊपर उठ चुका हूँ मैं। कल कौन सा डे था? शादीशुदा आदमी क्या गर्लफ्रेंड डे बनाएगा? झगड़ा हो जाएगा, वॉर हो जाएगी। पता चला गर्लफ्रेंड्स डे के दिन धुलाई हो रही है। ऐसा बैंड वैंड नहीं बांधे आप लोग? फ्रेंडशिप डे है। अच्छा, इंस्टा पे स्टोरी मेंशन मेंशन खेल रहे हो? करंट लगेगा अभी। है, टच में है। ऐसा नहीं, ऐसा फिंगर्स पे गिन सकता हूँ, इतने ही दोस्त है मेरे। बहुत नहीं है ना। बुक्स और फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए, कम होने चाहिए। भीड़ लेके क्या करोगे? ऐसा किसी ने ज्ञान दिया था मेरे को कोटा में कि किताब और दोस्त कम और अच्छे होने चाहिए। आज लाइक ये भी ठीक है। थोड़ा हट जाओ। एक ही बुक पढ़ो, बार बार पढ़ो। 4 बुक एक एक बार पढ़ के क्या मतलब है? ये तो पब्लिकेशन वाले देखे जाते हैं। अभी कल ही एक एमटीजी वाला आया था, अभी वो भी देखे जाएगा। कुछ नहीं रखा रहता है, चाहिए हो तो लेके जाना। पढ़ना बहुत सारा है। लास्ट ईयर वाले बच्चे तो फिजिक्स गैलेक्सी ले गए, दिए भी नहीं अभी। पता नहीं अमर्त्य क्या ले गया, मुझे तो याद भी नहीं अभी। कौन सा पीडब्ल्यू का? याद भी नहीं डूड।
इतना थोड़ी याद है मेरे को क्या दिया क्या नहीं दिया। अच्छा, लिख लिए? फॉर्मूला क्या यूज करना है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय आर। ये आर क्या है? रेजिस्टेंस। लिखो पहला क्वेश्चन। फाइंड द चार्ज इंड्यूस्ड। लिखो क्वेश्चन इस पे। फाइंड द चार्ज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल of 100 tons. Find the charge induced in a coil of 100 tons having resistance 100 ohm. Having resistance 100 ohm if the flux changes from 2 Tesla per meter square to -2 Tesla per meter square. यूज करो यही फॉर्मूला, कूलम में आंसर दीजिएगा। फ्लक्स का यूनिट है वो टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। आया आयशी की? मैग्नीट्यूड चाहिए ना, क्यों -4? फ्लक्स 2 से -2 हो रहा है, चेंज कितने का हुआ? 4 का। तो ये है 4 और रेजिस्टेंस कितना दिया था? 100। अच्छा, टर्न्स भी है, इंटू 100 भी कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 कूलम। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस पे बेस्ड AIPMT पे पूछा है, मल्टीपल चैप्टर्स लिंक करेगा वो। उसके पहले एक दूसरा क्वेश्चन लिखो तो इजी है वो भी। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, in a coil of resistance 2 ohm, the magnetic flux changes from, in a coil of resistance 2 ohm, magnetic flux changes from 2 Weber to 10 Weber in 0.02 seconds. 2 Weber to 10 Weber in 0.2 seconds. The charge that flows through the coil 0.2. The charge that flows through the coil during this time is. The charge that flows through the coil during this time is. फिर से यही फॉर्मूला लगाओ। वो टाइम का कुछ यूज है क्या? नहीं, फॉर्मूले में है ही नहीं, उसका यूज नहीं। कितना आया? 4 कूलम। हर बार 4 ही आएगा क्या? नहीं, एग्जाम में अगर 4 ही मार्क करेंगे। 4 ऑप्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे? तो चेंज है 8 का, रेजिस्टेंस कितना दिया था? 2। लिखो अगला क्वेश्चन।
बोलूं? AIPMT का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सम मैग्नेटिक फ्लक्स is changed from a coil. Some magnetic flux is changed from a coil of resistance 10 ohm. Some magnetic flux is changed from a coil of resistance 10 ohm. As a result, a current is induced. As a result, a current is induced which varies with time. As a result, a current is induced which varies with time as shown. ये ग्राफ साइड में बनाइए तो आगे लिखो। द मैग्नीट्यूड ऑफ change in flux through the coil the magnitude of change in flux through the coil is the magnitude of change in flux through the coil is इस ग्राफ का क्या यूज करोगे? इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? चार्ज। क्यों निकालो वहां से और फॉर्मूला यूज करो। तो एरिया से डेल्टा क्यू निकालो, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, डेल्टा फाई का आंसर बताओ। रेजिस्टेंस कितना था? ठीक है, टॉपिक चेंज। टॉपिक चेंज नहीं भाई, टॉपिक चेंज सॉरी। एक क्वेश्चन का ओरल आंसर दो। लेंज लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? एनर्जी। हाँ आता है, पूछा हुआ है। 1 2 3 4 5 5 बार पूछा है। एक बार WBJEE में, एक बार ओडिशा के जेई में, और बाकी सब इधर उधर स्टेट एंट्रेंस में। हाँ 4 मार्क्स का। छोटा है तो 1 मार्क्स का थोड़ी पूछेंगे। एक देखो क्वेश्चन मिला बढ़िया, पीछे टॉपिक का है बट करो जरा सॉल्व। अरे होगा बिल्कुल।
डायग्राम बनाओ। प्रायोरिटीज ही अलग है। एक कैपेसिटर लगाया है, लिखो सॉल्व करो। कैपेसिटर लगा है, रॉड को मूव करवा रहे हैं, पूछा है कि उसकी प्लेट्स पे क्या चार्ज आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। अरे केला वेला फेंकोगे क्या इधर? संजीता गुस्सा मत दिलाओ। क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन। रुपसा क्या पी रहा है कोई? अरे बोतल है, बोतल। कोल्ड ड्रिंक है कि क्या है वो? पढ़ लो। भाई छोड़ के सब में ज्ञान है। बॉटल ऑफ विस्की। सर एग्जाम होगा टाइम से। 25 क्वेश्चन से हाउ मच टाइम डू यू नीड? 1 घंटा। 1 घंटे से ज्यादा चाहिए। 115 मिनट्स। 30 मिनट्स। इतना मुश्किल नहीं पेपर बनाया। सर हम लोग आप सीसीटीवी खोल लीजिए। मिनट में हो जाएगा। बहुत बकवा है। ऐसा इशारों में आंसर बताते हो, पूछते हो। As if I don't know। सर आप भी कर सकते हैं ऐसे खुजाते खुजाते ऑप्शन 2 बताते हो। मेरे को नहीं मालूम क्या आप करते थे, इसलिए आपको I was the one जो बताता था। पूछा नहीं भाई ने कभी। तो आज मैं बता दीजिए। अरे अभी मैं टीचर हूँ। किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव, यही तो क्वेश्चन है। चार्ज निकालेंगे कैसे? चार्ज का फॉर्मूला कैपेसिटर में क्या पढ़े? Q इज इक्वल टू C दिया है, V के लिए इंड्यूस ईएमएफ निकाल लो, वो हो गया। फिर किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव? करंट का डायरेक्शन डिटरमाइन करो। जो प्लेट पहले पड़ेगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपने यही तो सीखा कि अगर ये कैपेसिटर है, इसको बैटरी से लगा दें तो यहाँ से करंट अगर आएगी तो इस पे चार्ज कैसा डिपॉजिट करती है, प्लस क्यू, और अपोजिट वाले पे माइनस क्यू। इसमें करंट कहाँ आएगी? इसमें पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा रॉड में?
इधर किधर, ऊपर या नीचे? तो ऊपर में पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे में नेगेटिव। करंट कहाँ सप्लाई होगी फिर? ऊपर किस प्लेट पे करंट आएगी? ए पर। तो ए पे चार्ज कैसा होगा? प्लस क्यू। और इस पे कैसा होगा? माइनस क्यू। तो Q इज इक्वल टू सी बी यूज करो। ए पे चार्ज पॉजिटिव, बी पे नेगेटिव। आई होप समझ में आ रहा है। तो Q इज इक्वल टू सी बी, सी इंटू इंड्यूस्ड ईएमएफ, सी इंटू इंड्यूस्ड ईएमएफ, VBL। ये आंसर लिखो। Exactly. Finally someone understands my concern. इसीलिए मुझे आप पे गौरव है। नहीं, अब मुझे आप पे गौरव बिल्कुल नहीं है। ये क्या बात हुई? 1:15 को स्टार्ट करेंगे, जब तक खत्म करना है करना, ठीक है? 15 मिनट में करके चले जाओ, मेरे को नहीं इश्यू है। अब 10 मिनट में ऐसा सब सी भर के चले जाओ, आई डोंट माइंड, है ना? बस मैं रिजल्ट ऐसा ग्रुप में डाल दूंगा, तो घर पे एक्सप्लेन करना। आज डल जाएगा अभी। हो गया लिख के? वो डायरेक्शन वो करो। अरे हटिए प्लीज, एक्सक्यूज बोलते हैं पढ़े लिखे लोगों। किधर नीचे में क्या है? अरे होगा कुछ, छोड़ो उसको। लिख लिए? चेंज कर दूं? जल्दी लिखो। हेडिंग लगाओ, थ्योरी है, लिखते जाओ। लिखो एडी करंट। क्या होता है एडी करंट? गोल गोल वाला। पहले पढ़ा है। लिखो फटाफट, रटने वाली चीजें, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। साइंटिस्ट थे एडी। साइंटिस्ट थे क्या? वो पानी के एडीज जैसा दिखता है, इसलिए एडी करंट है। वो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट नहीं थे। कुछ देखते वो क्यों? खुशबू आ रहा है क्या? हर रोज आता है।
पड़ोसी का बात मत करो, नेबर लिख दे रहा है वो अगला। कुछ नहीं, लिखो पहले। खुद को पता नहीं यार, पासवर्ड अपने घर में अंधेरा है, पड़ोसी के घर में लाइट लेके जा। शांति, थोड़ा शांति। फ्रेंडशिप डे आज। थोड़ा 1 घंटे का मौन व्रत रखेंगे हम लोग, है ना? हाँ, मैं भी साइन लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया यहाँ तक? इस पे थ्योरी ही आएगी 2 मार्क्स की, स्कूल में यही सब लिख के आना कहानी। ऑब्जेक्टिव में एप्लीकेशंस पूछ लेंगे, न्यूमेरिकल्स आप कर ही लेते हो एनीवेज। जो इंड्यूस करंट है उसी को एडी करंट समझो, सेम फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख दिए? ये एप्लीकेशंस याद रखना। स्कूल में क्या टॉपिक चल रहा है? नहीं पता। सुबह में क्या करते हो फिर? घर वाले ऐसे सोने देते क्या? क्या बात कर रहे हो? इन एप्लीकेशंस है वो। अरे देख रहा था इसके नीचे कुछ है क्या। टॉपिक लिख लो। अरे वो इन है, इन बाबा।
इन है वो इन। इंडक्शन फर्नेस क्या होता है? क्या जलता है? गलाते हैं चीजों को। वहां पे कैसे यूज करते होंगे एडी करंट? अरे आप लोग यूज नहीं करोगे, यूज तो बताओगे। क्या पता कल को इंडस्ट्री हो जाए आपकी, हु नोज। क्यों नहीं हो सकता? कुछ भी कर सकते हो, करना चाहोगे तो। कुछ नहीं करोगे? घर बेच के लगाएंगा। लिख लिए? नॉट येट। मैं तो परमानेंटली जाना चाहता हूँ, नेवर टू रिटर्न अगेन। लिख लिया? आप लोग का बकवास खत्म तो होगा नहीं, मैं टॉपिक समझा देता हूँ।
ऐसा हुआ टेस्ट। वो ट्यूबलाइट में पहले एक छोटा सा बगल में लगा हुआ होता था, वो चोक कॉइल होता था। आगे एसी में पढ़ाऊंगा मैं, इंडक्टर होता है उसके अंदर एक। बाइक का चोक का आई एम नॉट सो श्योर। वो नहीं, यहाँ पे जो चोक है वो ट्यूबलाइट वाला चोक है जो पहले यूज करते थे, करंट को लिमिट करने के लिए यूज करते हैं ट्यूबलाइट्स में। तो अब हो गया लिख के, सुनो थोड़ा सा। इंड्यूस्ड करंट कब आएगा, एडी करंट कब आएगा, जब किसी कंडक्टर से पास होने वाला फ्लक्स क्या करे, चेंज करे, ठीक है। और ये पूरे मटेरियल के बल्क में इंड्यूस होगा। इनका जो फ्लो पैटर्न होता है वो एडीज की तरह होता है। एडीज क्या होती है, पानी में ऐसा देखा होगा आपने, ऐसा गोल गोल वाला होता है। कॉर्नर्स पे अगर कहीं पे कॉर्नर वगैरह है, पानी फ्लो हो रहा है, तो उस कॉर्नर पे ऐसा ये गोल गोल वाला पैटर्न बनता है, इसी को हम कहते हैं एडीज। करंट भी ऐसे ही पैटर्न का बनता है, छोटा छोटा गोल गोल, इसलिए हम इसको एडी करंट बोलते हैं। फॉर्मूला मैथमेटिकली वही है जो इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। लेंज लॉ से माइनस डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं। डायरेक्शन निकालना है, लेंज लॉ यूज करेंगे जैसे पहले करा था। कुछ इसके फायदे भी हैं, कुछ इसके नुकसान भी है। एप्लीकेशंस में डायरेक्टली आपसे नाम पूछे जाएंगे ऑप्शंस देके कि क्या क्या एप्लीकेशन है एडी करंट का, क्या क्या नहीं है। इंडक्शन फर्नेस है, पावर मोटर, जो पावर मीटर होना चाहिए ये, हाँ कसम, इलेक्ट्रिक पावर मीटर करो इसको। ये मीटर कर लीजिएगा। मैग्नेटिक ब्रेकिंग, इंडक्शन मोटर, स्पीडोमीटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, डायाथर्मी, ये सब इसके एप्लीकेशंस हैं। जरा ओरल आंसर दो कुछ क्वेश्चंस का। बोलो, बॉडी मसाज जैसा। अरे ये जो है ना डायाथर्मी, आसान भाषा में ऐसा गर्म पानी में लेट जाओगे ना, कुछ सेम इफेक्ट। हाँ, सोना वगैरह में लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, यही सब करते हैं। आंसर बताओ इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट? ऑप्शंस बोलता हूं मैं। डायाथर्मी, आप बताना है या नहीं। डायाथर्मी, इंडक्शन फर्नेस, एलईडी लाइट, स्पीडोमीटर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो। फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट्स हैज डिजायरेबल इफेक्ट्स इन, ऑप्शन सुनना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ट्रांसफॉर्मर, हाँ या नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है। डिजायरेबल इफेक्ट नहीं है, बट वो ट्रांसफॉर्मर में एडी करंट्स आती हैं, वो इंसुलेशन ब्रेक करती है, बट वो डिजायरेबल इफेक्ट तो नहीं होगा। और एक दिया है डायाथर्मी, तो पूछ ऑप्शंस दिया है, ऑल आर करेक्ट। कौन कौन सा करेक्ट होगा, डैम्पिंग वाला और डायाथर्मी वाला, कौन सा नहीं होगा? ट्रांसफॉर्मर में, वो डिजायरेबल इफेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन सुनो। इंडक्शन फर्नेस मेक्स यूज ऑफ सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एडी करंट, क्या आंसर करोगे? अच्छा, एक क्वेश्चन है, एडी करंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी मिनिमाइज्ड, ठीक है, ये आपने भी लिखा हुआ है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू समटाइम्स, ट्रू ऑलवेज, फॉल्स समटाइम्स या फॉल्स ऑलवेज? ट्रू ऑलवेज होगा, हम लोग उसको मिनिमाइज ही कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? यही सब यूजर्स पूछे जाएंगे आपसे।
अब इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, एडी करंट से प्रॉब्लम ये है कि एडी करंट्स की वजह से एनर्जी लॉस होगा किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। हीट अगर ज्यादा जनरेट होगी तो आपके अप्लायंसेस के अंदर जो इंसुलेशन है वो खराब हो जाएगा, इंसुलेशन खराब होगा तो लाइफ घट जाएगी। तो इसको मिनिमाइज किया जाता है, ट्रांसफार्मर में यूज आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में ट्रांसफार्मर डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पे ट्रांसफार्मर के कोर्स को हम लोग लैमिनेट करते हैं, वो लैमिनेशन का यूज पूछेंगे, तो यूज वही है एडी करंट को कम करने के लिए। आ रहा है समझ में? इसको कुछ ऐसे समझना, मार्कर किधर गया, रुको मार्कर लेके आओ। मार्कर है कोई? एक मार्कर चाहिए, कुछ समझाना है क्लास में। चलो इसी से हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। यहां सुनो, यहां ये मटेरियल का बल्क है, ठीक है। एडी करंट्स जो आएंगी वो कुछ इस तरीके से आएंगी, इस पूरे बल्क में ऐसी घूमती हुई स्वर्लिंग एडीज बनेंगी, ठीक है। थिकनेस जितना ज्यादा होगा उतना एडी करंट ज्यादा आएगा। इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग ऐसा पतला पतला शीट बना देते हैं। अब अगर शीट एक पतला हो गया बहुत तो इसका थिकनेस बहुत कम है, तो इसमें एडी करंट भी मिनिमाइज हो जाएगा, एलिमिनेट तो नहीं होगा। आ रहा है समझ में? तो पतला पतला शीट बनाने से वो एडी करंट मिनिमाइज हो जाता है। कोई अप्लायंस अगर कभी खोला होगा ना तो उसमें ऐसा ट्रांसफार्मर दिखा होगा, तो वो शीट्स के फॉर्म में होता है। यही रीजन है उसका शीट्स के फॉर्म में देने का, कि हम एडी करंट को क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज। हो गया इतना। सेल्फ इंडक्टेंस हेडिंग लगाओ, इसको हेडिंग बस लगा के यहां पे सुनो, थोड़ा समझो, समझने वाला चीज है। क्या हो गया? पहले लिखेंगे? नहीं ऐसा नहीं है। इधर सुनो, ये वायर सीधा सीधा था, इसमें से करंट फ्लो कर रहा था आई, इसी वायर को हमने एक लूप में घुमा के आगे लेके चले गए, ठीक है। यहां पे अभी करंट कितना है, 0 है। करंट 0 है तो इस कॉइल के सेंटर पे फील्ड भी कितना होगा, 0। फ्लक्स भी कितना होगा, 0। अब जब करंट फ्लो होने लगी, अब इसके सेंटर पे फील्ड कितना होगा, क्या नॉन जीरो होगा? फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अगर रेडियस आर हो तो, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 आर होगा, वही फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वायर में करंट क्या इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले फ्लक्स कितना था, 0। अब जब फील्ड नॉन जीरो है तो फ्लक्स भी कैसा होगा, नॉन जीरो। फ्लक्स पहले 0 था, अब नॉन जीरो है, फ्लक्स इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। नॉन जीरो से ये 0 से नॉन जीरो वैल्यू आया है। किस डायरेक्शन में फ्लक्स देगा ये वाला करंट, इधर की तरफ, डॉट वाली डायरेक्शन में। क्या हम बोल सकते हैं डॉट वाली डायरेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज हुआ? ईएमआई में फैराडेज लॉ में आपने क्या पढ़ा था, लेंज लॉ, फैराडेज लॉ में, कि अगर किसी कॉइल से फ्लक्स चेंज हुआ तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स चेंज को क्या करता है, सपोर्ट या अपोज, अपोज करेगा। यहां पे फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो उसको क्या करना चाहेगा, घटाएगा। घटाने के लिए सेम डायरेक्शन में देगा या ऑपोजिट डायरेक्शन में,
ऑपोजिट। अभी फ्लक्स किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? आपकी तरफ। उसको फ्लक्स कहां सप्लाई करना है? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ कैसा करंट फ्लक्स देगा? क्लॉकवाइज करंट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर एक इंड्यूस करंट आएगा, वो कैसा आ जाएगा? ये येलो वाला क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा। एग्जिस्टिंग करंट जो ग्रीन वाली है उसको ये इंड्यूस करंट अपोज कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है? अपोज कर रहा है। इसी फेनोमेनन को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। आ रहा है समझ में? किसी कॉइल से फ्लक्स चेंज हुआ तो उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। वो करंट उसके अंदर ही फ्लो होने वाले करंट को अपोज करेगा। आ रहा है बात समझ में? इसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को हम कहते हैं इट इज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन को? अभी थोड़ी देर पहले करंट कितना था? 0। ये करंट इसको अपोज करके फिर से कितना बनाना चाहेगा? 0। क्या इनर्शिया ऐसा ही था कुछ कि रुका हुआ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या चाहेगा? रुका ही रहना चाहेगा। तो वो वैसा ही कुछ फेनोमेनन है। सेल्फ इंडक्शन समझ में आया है क्या? तो किसी कॉइल में से करंट फ्लो हुआ तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, और वो एग्जिस्टिंग करंट को ही क्या करना चाहेगा? अपोज करेगा। इसी फेनोमेनन को हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। और कॉइल की जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपोज कर रहा है उसी को सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। आया समझ में? अब कहानी लिखो। तो लिखा क्या है फर्स्ट पॉइंट? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल जिसकी वजह से कॉइल अपोजेस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। इसी को हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलेंगे। सेम वही डायग्राम यहां पे भी है। जरा इसको बनाओ, लिखो। एक 15 को बताना, अभी तो है टाइम। सिलेबस ठीक तो चल रहा है, कहाँ बहुत पीछे है? पीछे तो मैं 11th में हो गया हूँ यार। 12th में तो फिर भी ठीक है। 11th में तो ज्यादा लोड है। इस बार स्कूल वाले बोल रहे 11th के मिड में ही 11th खत्म करके 12th पढ़ाएंगे 11th से ही। ये पता नहीं कौन कौन से स्कूल वाले, 2-3 स्कूल वालों का यही लॉजिक है। वो लोग का प्लान है सितंबर अक्टूबर तक खत्म कर देंगे 11th पूरा, और फिर उसके बाद उनका कहना है कि उसके बाद 12th पढ़ाएंगे। अच्छा, अभी तो आप लोग 11वीं पढ़ के आ गए 12वीं में। अगर मान लो ये 11th में आपके साथ करते तो आपको कैसा लगता? कुछ फायदा होता उससे? 11वीं मुझे नहीं, मुझे तो लगता है और डूब जाएगा। ये भी जाता। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आना। लिखो जल्दी। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं 12th के लिए, तो 11 के कॉन्सेप्ट भी यूज करना। हाँ, यही तो वो नहीं समझ रहे। उनका प्रायोरिटीज ही अलग है, क्या बोलूं। सर इसको इसमें 2 करंट बनाइएगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई का यूनिट क्या था? वो हेनरी इसी सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट है। फर्स्ट पॉइंट लिख लिए?
ये डायग्राम भी बना लो। इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिख लिया। फॉर्मूला सिंपल है, फाई इज इक्वल टू एल आई। फाई है फ्लक्स, एल है सेल्फ इंडक्टेंस, आई है करंट। नेक्स्ट वीक टेस्ट नहीं होगा, उसके अगले वीक मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ के आइएगा। मैटर और साथ में एमसीजी वाला पार्ट। नहीं सर, वो क्यों लेंगे फिर से? आज के टेस्ट में नहीं दिया है वो। 25 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाते फिर, इसलिए नहीं दिया। साग्निक कितना स्क्रीन टाइम है आपका? 4 घंटा 5 घंटा? घर में जो फोन लैपटॉप कुछ भी सब मिला के 2 घंटा? ये तो बहुत कम बताया आपने। क्या करते हो इंस्टाग्राम पे, मीम्स? अरे माँ कसम, रील। फाइव इज इक्वल टू एल आई तक लिख लिया? अरे इधर बताओ, फाइव इज इक्वल टू एल आई लिख लिया वो? नहीं, यही तो पूछ रहा हूं। ऐसे ही बाकी टीचर्स के साथ भी बात करते हो क्या? उठा उठा के मारेगा बाकी टीचर्स। अब मैं तो चिल हूँ, आई डोंट माइंड। काएगा जेनजी? चिल गाय में पहले से था। जिस दिन मैंने डिसाइड किया ना कि मैं टीचिंग करूंगा, उस दिन पहला सवाल यही था, कैसा टीचर बनना था। लाइक चिल बनेंगे, कोटा में जैसे अपने को टॉर्चर हुआ अपन वैसा रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। सबका अपना अपना तरीका होता है। मुझसे पहले जो एके सर पढ़ाते थे ना, वो बलराम सर 2.0 थे। हाँ, उनसे पढ़ते ना अभी तो अभी इस बैच में मात्र 2-3 ही बच्चे बचते। हाँ, होमवर्क तो अलग चीज है, क्लास में बात करते दिख गए ना। नहीं, वो मेरे दोस्त थे। ओहो, लिख लो देवी जी। उसका लोकेशन बहुत अच्छा है, हाईवे है, इधर कॉलेज है, उधर बीच है, सूरतकल में। हाँ, अच्छा बीच है। साउथ के बीचेस अच्छे ही है, मुंबई वगैरह में गंद है। वहां पे तो मैं रहा हूँ, उधर तो जाने लायक नहीं है।
2 के बीच में इतना लिख के रुक जाइएगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। लिख लिया इतना? सागनी क्या बात है, बहुत फास्ट लिख रहे हो आज। हाँ, इसीलिए आगे बिठा रहा था मैं। क्या लड़कियों जैसा बिहेव कर रहे हो उधर ऊपर। जेंडर इक्वालिटी करते करते जेंडर चेंज मत करवा लेना। यहाँ तक लिख लिए? इसको सुनो, यही जो कॉइल थी, इसमें जो फ्लक्स होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? करंट। आप करंट जीरो करोगे फ्लक्स जीरो होगा, करंट बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ेगा, करंट घटाओगे फ्लक्स घटेगा। तो हमने फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा? करंट। यही जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। फॉर्मूला सिंपल है, phi is equal to Li। कई बार वो फ्लक्स इंडक्टेंस देके करंट पूछ लेंगे, एक क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन इस पे बेस्ड होंगे, phi is equal to Li पे। और अगर हमसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ लिया तो हम इसी phi को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे लेंज लॉ से, माइनस डी फाई बाई डी टी से। एल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएट कौन होगा? डी आई बाई डी टी। इस डी आई बाई डी टी को क्या बोला जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? करंट। तो E का जो फॉर्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, दैट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। और सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर पूछा है तो आप L इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी आई बाई डी टी लिखोगे। अगर बोला है क्वेश्चन में कि किसी कॉइल से करंट इंक्रीज हो रहा है, तो अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो डी आई बाई डी टी का वैल्यू कैसा लोगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? करंट इंक्रीज होने पे पॉजिटिव लोगे, और अगर बोला करंट डिक्रीज हो रहा है तो यही डी आई बाई डी टी कैसा लोगे? नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चंस लिखो जरा इसमें। लिखो, न्यूमेरिकल्स ही है मेरे सब्जेक्ट में, कांट हेल्प इट। मेरे को 12th वाले मेरे टीचर की याद रहे, वो फेंक के मारते थे कुछ, रुपसा। कहाँ कुछ बोलते ही हो आप लोग हैं। अच्छा, इसके नीचे एक वो लिख लो, एसआई यूनिट ऑफ एल। कुछ बातें भी लिखी लो। एल कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर। ये सब बातें लिख लो। एल इज अ एल को घुमा के यहां से क्या लिख सकते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन यूनिट बताओ, ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट गधो। इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ का सेकंड पर एम्पीयर। इसी को हम कहते हैं लिख लो इसको। पहला क्वेश्चन लिखो। बोलो। The equivalent quantity, first question, the equivalent quantity of mass in electricity is
equivalent quantity of mass. The equivalent quantity of mass in electricity is, ऑप्शंस लिखो, करंट, चार्ज, पोटेंशियल, सेल्फ इंडक्टेंस। करंट, चार्ज, पोटेंशियल, सेल्फ इंडक्टेंस, ये चार ऑप्शन है। जैसे मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल, करंट, चार्ज, सेल्फ इंडक्टेंस, ये चार ऑप्शंस हैं। क्या आंसर चूज करोगे? सेल्फ इंडक्टेंस, चार्ज नहीं। क्यों सेल्फ इंडक्टेंस? क्योंकि मास इनर्शिया का मेजर है मैकेनिक्स वगैरह में, और इलेक्ट्रिसिटी का इनर्शिया कौन है? सेल्फ इंडक्टेंस। तो आंसर लिख लो सेल्फ इंडक्टेंस। Sometimes in life, अगला क्वेश्चन लिखो। इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 5 हेनरी, in a coil of self inductance 5 Henry, the rate of rise of current in a coil of self inductance 5 Henry, the rate of rise of current is 2 ampere per second. In a coil of self inductance कितना बोला था? 5 Henry. The rate of rise of current is 2 ampere per second. ये किसका वैल्यू है 2 ampere per second? di/dt। क्या पूछा जा सकता है? The induced EMF in the coil is, ऑप्शन पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है। The EMF induced in the coil is, माइनस हो जाएगा, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? -L di/dt। L का वैल्यू कितना है? 5, और di/dt कितना है? 2। तो आपका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन लिखो। द करंट पासिंग, अगला क्वेश्चन लिखो। द करंट पासिंग थ्रू एन इंडक्टर the current passing through an inductor of 10 Henry, the current passing through an inductor of 10 Henry is decreasing at the rate of 5 milliampere per second. The EMF induced in the coil is, फिर से वही फॉर्मूला यूज करो। इंडक्टेंस कितना बोला था? 10 हेनरी। वो जो मिली एम्पियर में है उसको चेंज करेंगे। मिली मतलब -3, -6, -3, कितना आया?
अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट इन अ कॉइल changes from the current in a coil changes from 4 ampere to 0 in 0.1 second, 4 ampere to 0 in 0.1 second, if average EMF induced, if average EMF induced is 100 volt, if average EMF induced is 100 volt, what is the self inductance of the coil? What is the self inductance of the coil? But like 2.5 या 25? 2.5. ठीक है। अगला क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड है। लिखो, द करंट इन एन इंडक्टर, द करंट इन एन इंडक्टर वेरीज विथ टाइम, द करंट इन एन इंडक्टर वेरीज विथ टाइम according to the plot shown. The current in an inductor varies with time according to the plot shown. ये ग्राफ बना लीजिए। Plot the variation of voltage induced, plot the variation of voltage induced in the coil with time. वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा है आपसे, कैसा दिखेगा? जरा ट्राई करो तो। इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम बनाओ ग्राफ। अभी तो पहला वाला ही नहीं बना है। बनाओ भाई ग्राफ, गौरव जी। टॉपिक लाइनें तो सीधी खींच लो। यही यूज करना है। कैसे? कौन सा ग्राफ गिवन है?
IT ग्राफ, DI बाई dt इस ग्राफ का क्या होगा, स्लोप या एरिया? स्लोप। फिर खत्म हो गया ना। ग्राफ जब ऊपर उठता है, क्या पढ़ाया था आपको, ऊपर जाने वाला ग्राफ का स्लोप कैसा होता है? ग्राफ ऊपर जाएगा तो स्लोप, स्ट्रेट लाइन हुआ तो कांस्टेंट, नीचे आया तो नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट। ये डी बाई डी टी ही क्या है? एल तो कांस्टेंट है। अब फर्स्ट पार्ट में इंड्यूस्ड डीएमएफ कैसा आएगा यहां पे? अगर हम E1 की बात करें या 0 से T/2 में, और फिर हम इंड्यूस्ड डीएमएफ की बात करें T/2 से T में, एल कांस्टेंट है, स्लोप कैसा है फर्स्ट पार्ट में? ये भी कांस्टेंट है, डी बाई डी टी भी कांस्टेंट है, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। समझ पा रहे हो क्या कैसे नेगेटिव कांस्टेंट हुआ? एल भी कांस्टेंट है, डी बाई डी टी जो स्लोप है वो भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ये आपका पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव कांस्टेंट, बट ये माइनस साइन क्या बना देगा इसको, नेगेटिव और कांस्टेंट। और सेकेंड पार्ट में क्या बोलेंगे, जब ये डी बाई डी टी नेगेटिव हो जाएगा और कांस्टेंट रहेगा तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ कैसा हो जाएगा। अब कैसा ग्राफ बनाओगे, फर्स्ट में नेगेटिव और कांस्टेंट, सेकेंड हाफ में पॉजिटिव और कांस्टेंट। कैसा, स्ट्रेट लाइन कैसा, ऐसा ऐसा कैसा? बीच वाला। ये बना लो, यही आंसर है। सर एक पॉइंट छोड़िए। 10 मिनट और। रीडिंग टाइम है ना? अरे 5 मिनट रीडिंग टाइम, ऐसा क्या ABCD पढ़ोगे क्या? इजी है, आसान है, पेपर आसान है। सर हमें लगेगा टाइम। नहीं, मेरे लिए नहीं, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया पेपर मैंने। थोड़ा पढ़ो आप लोग, जैसे पढ़ रहे हो ऐसे तो बेड़ा पार नहीं होगा। ये मुझे बताओ, 10वीं में ऐसा 90 प्लस लेके आते हो, ऐसा 11वीं 12वीं में फेल क्यों जाते हो फिर? सिलेबस तो ज्यादा है, वो तो एक चीज है। किसी टॉपिक की क्लैरिटी ना भी हो फिर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पर हर एक टॉपिक में क्लैरिटी लिखो, ये लिख लो, फिर मैं टेस्ट पेपर देता हूँ। कैसा रोते हो, लिखो जल्दी। कब अच्छा लगता है ये बताओ। कल डिफरेंट टाइम में आके मैं तो आज ही निकल रहा हूँ। आई एम ऑफ टू दिल्ली टुडे। इन्विजिलेशन मैं ही करूंगा, घबराओ मत। आपके टेस्ट का अभी आज ही ना, अभी हाँ मैं ही रहूंगा। हाँ यहीं पे, बस थोड़ा दूर दूर फैल के बैठना। ओ लिखो जल्दी।
ये अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे ना, कुछ प्रोफेसर इतने थग लाइफ होते हैं, वो ओपन बुक टेस्ट रख देते हैं और वो बुक खोल के भी नहीं सॉल्व होता है। बीच में एक आईआईटी बॉम्बे का रील वायरल हुआ था, वहां पे प्रोफेसर ने इंटरनेट भी अलाउ कर दिया था, तब भी नहीं सॉल्व हो रहा है, चैट जीपीटी से भी नहीं। तो कुछ ऐसे प्राणी भी मिलेंगे जीवन में। वो लोग कर लेता है, इतना ही है। आप सर आप क्या और लिखना है, लिखो। आज लिखने का मन कर रहा है। आज टेस्ट देने का छोड़ के सबका मन करेगा, है ना, सब करने का मन करेगा। आज लिख लेते हैं। दूसरे दिन कर लेते हैं। अरे इसमें एक आई मिसिंग है, यहाँ पे एक आई आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई 5/2, ये मतलब एक आई लगा लीजिएगा यहाँ पे। कौन सा मैच है? अच्छा, मैथ्स ट्यूशन।